तो आज हम लगभग 15 दिनों के बाद में फिर से एक नए एस्ट्रोलॉजी की प्रारंभिक कक्षा के अंदर हम आए हैं। अभी तक हमने ग्रहों के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त की, राशियों के बारे में की, स्थिर इनकी स्वभाव के बारे में जानकारी की, नक्षत्रों के बारे में जानकारी की, नवतारा मंडल के बारे में की। आज हम देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजी और जो अपने मेडिकल साइंस है, आयुर्वेदा है, वो किस तरह से एस्ट्रोलॉजी आपस में इंटरलिंक है, जुड़े हुए हैं। तो एक अच्छे आयुर्वेदाचार्य को, वैद्य को ज्योतिष का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अगर उसको ज्योतिष की जानकारी होगी तो एक आयुर्वेदाचार्य उसकी प्रकृति निर्धारण करने में, उसके शारीरिक बनावट के हिसाब से उसे कौन सी बीमारियां होने की संभावना है, इसके आधार पे काफ़ी हद तक वह उसके बीमारियों को चिन्हित करने में मदद करती है। तो आज का एपिसोड हमारा जो है वो एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेदा के अंदर कैसे हेल्प करती है, ये हम जानेंगे। तो आज हम देखते हैं इसमें सबसे पहले जो अपना किसी भी जातक है उसका ये लग्न चार्ट है। 12 भाव है, 12 राशियां हैं। तो इस लग्न चार्ट में सबसे पहले हमें ये देखना है कि राशियां, तो किसी भी जातक का जब जन्म होगा तो कोई भी राशि, किसी भी भाव में कोई भी राशि आ सकती है, तो जन्म लग्न की वो राशि उसकी फिक्स हो जाती है। लेकिन जो भाव होते हैं, हाउसेज होते हैं, इनके जो अपने पंच तत्व हैं उसके हिसाब से तत्व फिक्स होते हैं। प्रथम भाव है वो अग्नि तत्व है, मतलब ये जो एरिया है वो अग्नि तत्व से बना हुआ होता है। दूसरे भाव का वायु तत्व से बना हुआ होता है। तीसरे भाव का जो प्लॉट का एरिया है वो पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ हाउस का जो एरिया है, लैंड है, वो जल तत्व है। फिफ्थ जो भाव है अपना पंचम, वो अग्नि तत्व है। फिर छठा भाव है षष्ठ, वो वायु तत्व। सातवां पृथ्वी तत्व, आठवां जल, फिर नौवां फिर अग्नि वायु, 10वां 11वां एकादश भाव पृथ्वी तत्व और द्वादश भाव जल तत्व। तो इसको हम इस तरह से भी आगे आगे कैसे हेल्प करता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक 12 राशियां ले ली। आपके सामने 12 राशियां हैं और इनकी हम प्रकृति निर्धारित करते हैं। अगर मान लो आपके पास बिल्कुल उसका नाम उसके जन्म लग्न के आधार पर ही रखा गया है, तो हम उसके नाम से काफ़ी हद तक उसके प्रकृति का निर्धारण कर लेंगे। तो मेष राशि है वो पित्तात्मक प्रकृति की होती है, पित्त प्रधान होता है। वृष राशि में वातात्मक प्रकृति होती है, वात की प्रधानता होती है। मिथुन राशि में मिश्रित होता है, वात पित्त और कफ, तीनों प्रकृति इसमें मिश्रित आता है। जो कर्क राशि होती है वो कफात्मक प्रकृति होती है, कफ प्रधान होती है। सिंह राशि है फिर वो पित्त प्रधान होगी। कन्या राशि वातात्मक होगी। तुला राशि वात पित्त और कफ मिश्रित होगी। वृश्चिक राशि कफात्मक प्रकृति की होगी। धनु राशि फिर पित्त प्रधान राशि होगी। मकर राशि वात प्रधान होगी। कुंभ राशि वात पित्त और कफ त्रिदोष प्रधान होगी। मीन राशि कफात्मक प्रकृति की होगी। तो जब हमारे पास व्यक्ति आए तो लगभग हमें इससे एक आइडिया लग जाएगा कि उसके क्या प्रकृति है उसके शरीर की। तो जो हमने खास तौर से इसमें जो 3, 7 और 11 वात पित्त और कफ त्रिदोषात्मक जो प्रकृति होती है, उसमें किसी बीमारी को चिन्हित करने में हमें ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि उसमें तीनों के ही बीमारी होने की ज़्यादा संभावना होती है। वात पित्त कफ हर व्यक्ति के शरीर में होंगे, उसके बिना तो शरीर का संचालन हो ही नहीं सकता। लेकिन जब इनकी प्रकृति बिगड़ जाती है, तत्व की प्रधानता तो उसके जन्म से मिलेगी उसको,
लेकिन वो कितनी बिगड़ी हुई है या किस ग्रह महादशा उस समय चल रही है, तो उसकी उसमें कुछ ना कॉम्बिनेशन में प्रकृति में प्रभाव पड़ता है, तभी आदमी बीमार होता है। तो हमने राशियों की प्रकृतियां जान ली। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1, 5 और 9 ये पित्त प्रधान हो गई, 1, 5 और 9। तो अग्नि तत्व से हो गई, और अग्नि क्या होता है, बाइल जूस। अग्नि क्या है, ताप शरीर का, और पाचन शक्ति बाइल जूस में लीवर। तो अपने पेट से संबंधित जठराग्नि है हमारी, तो आमाशय के अंदर जठराग्नि हो गई। तो ये सब इससे संबंधित हो गई। दूसरा ले लिया हमने वायु तत्व, तो 2 और इसके बाद में 6 और उसके बाद में अपना आ जाएगा 10। तो 2, 6 और 10 वात प्रकृति प्रधान हो गई। मतलब इसमें चंचलता ज़्यादा रहेगी। और वात अपने शरीर में कहाँ निवास स्थान कहाँ होता है, नाभि से लेके नीचे पैरों तक का स्थान, वात का स्थान प्रधान स्थान होता है। तो उसके नाभि से नीचे तो अपने अब मूत्राशय से संबंधित हो गए, जननांगों से संबंधित हो गए, जंघा से संबंधित हो गया, कमर दर्द हो गया, थाई दर्द, घुटना दर्द हो गया, पैरों में दर्द हो गया, मांसपेशियों में दर्द हो गया, चलने में दिक्कत आ गई। तो हड्डियों से संबंधित और वात गति जहाँ भी शरीर में ज़्यादा, जैसे ब्लड सर्कुलेशन है, और तो इन सब में इनकी गति को जो प्रभावित करेगी वो वात प्रभावित करती है। तो शरीर का संचालन वात के बिना संभव ही नहीं है। इसी प्रकार से हम जब देखते हैं पृथ्वी तत्व, तो 3, 7 और आपका 3, 7 और 11 एकादश भाव, ये पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है। और जहाँ पृथ्वी तत्व होता है वहाँ वात, पित्त और कफ त्रिदोष वहाँ निवास करते हैं। तो ये हम इससे तीनों की संभावना होती है। तो जब व्यक्ति हमारे पास मिथुन राशि का आए, या फिर हमारे पास कन्या राशि का आए, या हमारे पास कुंभ राशि का आए, तो उसके त्रिदोष होने की संभावना ज़्यादा है। इसी प्रकार 1, 5 मेष, सिंह और धनु राशि का जो आ रहा है, मेष, सिंह, धनु राशि में पित्त प्रधान प्रकृति हो रही है। इसी प्रकार हम जल तत्व ले लें, तो जो जल तत्व होता है कर्क राशि, चंद्रमा इसका स्वामी, तो जल तत्व ही है। तो आपको 4 और आपका 8 वृश्चिक राशि और आपका मीन राशि, ये जल की प्रधानता वाली राशियां होती हैं। अब जल से संबंधित जो रोग होंगे, इनके जल तत्व में जो बिगड़ने से जो जो हो सकता है, वो बीमारियां इनके होने की संभावना हो सकती है। तो ये तत्व हो गया हमारा 4, 8, 12। और ये जल किसके होता है, कफ, तो वात, पित्त और तीसरा हो गया कफ, और मिश्रित अपन ने ले लिया। तो जल तत्व के अंदर कफ की प्रधानता होगी, स्निग्धता होगी, उसमें मोटापा होगा, चिकनाई होगी। तो शरीर के बुद्धि, इंटेलिजेंसी, ये सारे कफ के होते हैं। जब ये बिगड़ जाएगा तो कफ से संबंधित रोग हो जाएंगे। कफ प्रकृति कहाँ होती है, हमारे शरीर में ऊपर अपने भाग से, लंग्स वाले भाग से लेके और गले, आँख, नाक, ये सारे ऊपर का जो हिस्सा होता है वो कफ से संबंधित रोगों का होता है। थायराइड हो जाएगा, टीबी हो जाएगी, निमोनिया हो जाएगा, आँखों से संबंधित रोग, कान से संबंधित रोग, और स्किन, गले से संबंधित रोग, सुनने से संबंधित रोग, ये सब कफ से भी, कफ दोष के कारण इसमें प्रभाव डालेंगे। तो आज हमने देखा 12 राशियां क्या हैं, इन राशियों की प्रकृति क्या है, इनको थोड़ा सा हमें याद करना पड़ेगा। फिर जो एक लग्न चार्ट होता है उसका स्थान तो फिक्स होता है, तत्व तो फिक्स होता है, लेकिन उस व्यक्ति को राशि कोई भी मिल सकती है जब उसका जन्म होता है। तब जो भी यहाँ चंद्रमा जिस राशि में बैठा होगा वो उसकी राशि होगी, और जिस लग्न जो यहाँ जो एक राशि आएगी वो उसका लग्न होगा। तो उसके हिसाब से हम उसका स्वभाव, होने वाली बीमारियाँ, फिर उस किस भाव में, किस डिग्री में, किस स्थान में। अब यहाँ मेष मतलब अग्नि तत्व है और यहाँ चंद्रमा आके बैठा है, तो वो जल तत्व है।
तो उसके हिसाब से इसके स्वभाव को हम निर्धारित करेंगे। तो वो आगे का विषय है, जब हम फलित में जाएंगे और जब डेप्थ में जाएंगे तब वो हम देखेंगे। इसी प्रकार आपको ये पता होना चाहिए, वात रोग 80 प्रकार के होते हैं, पित्त रोग 40 प्रकार के होते हैं, कफ रोग 28 प्रकार के होते हैं। आयुर्वेद में ये 148 इसके अंदर टोटल होते हैं। 148 रोग वात पित्त और कफ से संबंधित होते हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे कि वात रोग तो है, लेकिन वात बनती किससे है? आकाश तत्व और वायु तत्व मिलकर वात का निर्माण करते हैं। पित्त अग्नि और जल मिलकर पित्त का निर्माण होता है, और कफ जल और पृथ्वी तत्व मिलकर कफ का निर्माण होता है। अब इसी प्रकार वात रोग होंगे तो उसमें वात रोग जो प्रकृति वाला व्यक्ति होगा, जातक होगा, उसमें रूखा कवन, पतला दुबला, चंचलता, शीघ्र ही थकने वाला, शरीर में अधिक गति होगी, पतला दुबला होगा। इसी प्रकार आपके पित्त प्रकृति होगी तो पित्त प्रकृति वाला क्या होता है? पित्त ज़्यादा होगा तो अग्नि तत्व की प्रधानता होगी, तो अग्नि तत्व होगा तो क्रोध में स्वभाव में, स्किन का रंग होगा वो येलोइश होगा, रक्तवर्ण हो, थोड़ा लालिमा लिए हुए होगा, और ऐसे उसमें मोटापा रहेगा अगर उसमें गड़बड़ी है तो, और उससे लीवर, किडनी, स्किन, आँखों का कलर, नाखून का कलर, यहीं से ही तो हम पिगमेंट को नापते हैं। जब जॉन्डिस होता है और होता है तो ये लीवर से संबंधित है, आंतों से संबंधित है आपका, इसमें ये रोग आ जाते हैं। इसी प्रकार कफ, जो कफ प्रकृति के होते हैं उसमें सर्दी, जुखाम, गले के रोग, छाती के रोग, तो ये सारे रोग जो होते हैं, थायराइड, आँखों के अंदर, कानों से कम सुनाई देना, और ये सारे गले से संबंधित, और निमोनिया, ये सारे हम इससे कफ प्रकृति के होते हैं। तो आज हमने ये जाना, राशियाँ कोई भी मिल सकती है, जन्म लग्न के अनुसार कोई भी राशि हो सकती है, कहीं भी बैठी हुई, लेकिन वो फिक्स हो गई। फिर जन्म लग्न में जो मिल गई भी जिस व्यक्ति को, वो उसकी फिक्स राशि हो गई। लेकिन भाव का तत्व आपका परमानेंट होता है। ये भाव हमेशा अग्नि तत्व ही होगा। 1, 5 और 9 ये अग्नि तत्व का ही रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा। 2 और आपका यहाँ से लो, 2 के बाद में आपका 6 और फिर आ गया वायु 10, ये हमेशा वायु तत्व ही होंगे। अब यहाँ ये कौन सी राशि आपको मिली है? प्लॉट एरिया आपने बना दिया, उस प्लॉट एरिया पे आपके वायु वाला व्यक्ति आके बैठ गया, अग्नि वाला व्यक्ति आके बैठ गया, जल वाला व्यक्ति आके बैठ गया, तो वो आपस में किस तरह का स्वभाव होगा और उनके जीवन में क्या इफेक्ट होंगे, यहाँ से तय होता है। फिर उन तत्वों के स्वामी ग्रह होते हैं, ठीक है, और इन राशियों के स्वामी ग्रह होते हैं, तो वो आपस में मित्र है, शत्रु है, क्या है, उनका स्वभाव मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सब इन्हीं के ऊपर अपन करते हैं। तो आज हम इसको जाना हमने। आगे उन रोगों को ठीक करने के लिए हम इन तत्वों को कैसे निर्धारित कर सकते हैं, इन तत्वों की कमियों को बैलेंस करके कैसे दूर कर सकते हैं, इसके ऊपर आयुर्वेद के अंदर चिकित्सा, ज्योतिष शास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इसी प्रकार इनकी जड़ी बूटियाँ हैं, तो जड़ी बूटियों में कौन सी जड़ी बूटी में कौन से तत्व की प्रधानता है, तो वो जड़ी बूटी कौन सी ऋतु में वो हो रही है, कौन सी ऋतु में आपका अग्नि तत्व प्रधान होता है, ग्रीष्म ऋतु में, कौन से तत्व में जल तत्व वर्षा ऋतु में। इसी प्रकार जो ऋतुएं हैं तो उसी के हिसाब से अपना आहार और विहार आयुर्वेद में बताया गया है। तो ऋतु हो गई तो आपका जीवन इससे प्रभावित हो गया। जिस प्रकार हम सुबह उठते हैं, तो मान लो अब सुबह प्राय हम 6 बजे उठते हैं, तो शुरू के 4 घंटे होते हैं वो कफ प्रधान होते हैं। तो कफ के अंदर आपको सुस्ती, थकान यूँ होती, फिर धीरे धीरे मान लो 10 बज गए तो 4 घंटे हो गए, 10 से लेके फिर आपका 2 बजे तक का समय होता है, वो पित्त प्रधान समय होता है। कितना ही कुछ खा लो पी लो, आपकी अग्नि जठराग्नि उद्दीप्त रहती है तो सबको पचा जाती है। और फिर बाद में 2 से लेके शाम को 6 बजे तक वायु तत्व की प्रधानता हो जाती है, और
उसके अंदर फिर आपको जब भी अगर आप उल्टा सुल्टा उस तत्व के विपरीत भोजन कर लोगे, शरीर की प्रकृति आपकी वो हो जाती है। तो नेचर, प्रकृति, स्वयं की प्रकृति, इन सब का डीप अध्ययन हो, और जड़ी बूटियाँ कौन सी ऋतु में किस तरह से उगती है, पनपती है, किस तरह से उनको तैयार किया जाता है, इन सब को अगर हम एक सम्मिलित रूप से देख लें तो आयुर्वेद आपको बहुत ही आपके स्वास्थ्य के लिए नेचुरल रूप से आपको हेल्प कर सकती है। जय श्री राधे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में, नए वीडियो में। धन्यवाद।